तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा HBSC क्लास 10 इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली फॉर 2021। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ कि ये जो है रिटर्न में मिल जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर इस चीज़ को चेकआउट कर लेना। अब जो है यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये है HBSC यानी हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए और सिर्फ 2021 के लिए। अब 2021 के लिए सिर्फ क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले सालों में आए हुए हैं HBSC के पेपर्स में। लेकिन उसके साथ साथ HBSC ने अपना सिलेबस कम किया है, इंग्लिश को लेके कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। प्लेलिस्ट में देख लेना अगर नहीं पता चला हो आपको। सो अब जो है उन चैप्टर्स को छोड़ के जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उन्हीं के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलो देख लेते हैं अभी। और हाँ, ये भी बता रखा मैंने कितने नंबर में आएंगे, जो भी पर्सन है कितने नंबर तक पूछा जा सकता है। तो पहला चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये बुक जो है आपकी NCERT की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक बुक है। तो चलो अभी देखते हैं। चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी। इतना सा भी दे देते हैं, अगर इतना देते हैं तो ये 3 नंबर में होगा। और उसके बाद अगर इतना देते हैं, ये तो अकेला तो देंगे नहीं, तो पहले ये या तो साथ में देंगे या फिर ये भी पूछ सकते हैं खाली कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी। तो ट्रिकी की मेन प्रॉब्लम थी ग्रीडी, ओवर ग्रीडी था, मतलब वो बहुत ज़्यादा लालची कुत्ता था फॉर ईटिंग फूड। मिस्टर हैरियट नोज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी, हैरियट को तो पता था इस बात के बारे में। वन डे ट्रिकी बिकम लिस्टलेस, एक दिन ट्रिकी बेचारा मतलब बेहोश के बराबर हो गया, असहाय सा हो गया। ही इज़ नॉट ईटिंग फूड इवन हिज फेवरेट डिशेज, वो ना तो अपना खाना खा रहा था, मतलब जो फेवरेट खाना था वो भी नहीं खा रहा था। तो मिसिज पैम्फ्रे को चिंता हुई और उसने जो है एक फ्रेंटिक कॉल किया, मतलब होता है ना तुरता फुर्ती, मतलब जल्दबाजी में जो है मिस्टर हैरियट को उसने कॉल कर दिया कि ऐसा सा है कि कुत्ता बीमार पड़ा है, ये खाना वाना नहीं खा रहा, तो जल्दी आओ भाई साहब। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ मिस्टर हैरियट सेज टू मिस्टर पंफ्रे दैट वी हैव टू डू अ सर्जरी फॉर सेव द ट्रिकी। मिस्टर हैरियट बोलता है कि हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर देखो कहानी यहाँ नहीं पता है कि क्या क्या सीन था चैप्टर के अंदर, तो चैप्टर भी समझा रखे हैं मैंने सारे, उनकी जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें देख लेना। और इसका अगर कुछ और इंग्लिश की वीडियो बनेंगी तो वो भी मिल जाएंगे आपको उधर ही। अब देखो यहाँ पे उसके बाद में जो है सर्जरी के लिए भेज देता है। मिस्टर हैरियट ब्रिंग द डॉग इनटू हिज हॉस्पिटल, वो अपने अस्पताल में ले आता है। फॉर 2 डेज मिस्टर हैरियट डोंट गिव एनी फूड टू ट्रिकी, मिस्टर हैरियट ने उस कुत्ते को खाना नहीं दिया, ट्रिकी नामक कुत्ते को। नाउ ट्रिकी स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, अब ट्रिकी जो है आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगा, क्योंकि वो क्या था, वो ओवर फीड हो चुका था, उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो मतलब थका पड़ा था, बिल्कुल जान ही नहीं थी शरीर में। आफ्टर 2 डेज मिस्टर हैरियट स्टार्टेड गिविंग हिम लिमिटेड फूड, ऐसा नहीं था क्योंकि वो कुत्ता ग्रीडी था, अब वो जो है लिमिटेड फूड देने लगा। आफ्टर अ वीक ट्रिकी स्टार्टेड प्लेइंग विद अनदर डॉग्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी क्योर्ड, और इस तरीके से ट्रिकी नामक कुत्ते की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। उसके बाद कहानी में पता है कि जो है जैसे ही उसको पता चला मिसिज पैम्फ्रे को, तो उसने जो है अंडे वंडे भेजे उसके लिए खाने के लिए कि मोजले भाई कुत्ते तू, लेकिन वो डॉक्टरों के मज़े आ रहे थे। उसके बाद में पता नहीं बाद में क्या ही करेगी वो कुत्ते का, ठीक होने के बाद भी शायद नहीं बचेगा वो, क्योंकि फिर से खिला खिला के उसको मोटा बना देगी। बट जो भी है वो उस कुत्ते की प्रॉब्लम है, अभी फिलहाल के लिए मिस्टर हैरियट ने उसको ठीक कर दिया है। तो इतना सा बताना आपको। देखो ज़्यादा बताओगे ना आप इधर उधर की बातें कि हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के मन में कि यार मेरे को याद ही नहीं है, क्या करूँ अभी, अरे उस पार्ट से ये तो पता चल गया बस, करे क्या समरी लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत किया करो यार, थोड़ा बहुत तो आए दिमाग लगा लिया करो। देखो ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, जो पूछा है वो लिखने से नंबर मिलते हैं आपको। आपको अगर नहीं पता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं 5 मार्क्स के जिसमें सिर्फ आप 2 लाइनें लिखो और 5 नंबर मिल जाते हैं। बहुत बार मैंने नोटिस किया ये चीज़, और हम लोग वहाँ पे भरते रहते हैं, बस पन्ने भरने से मतलब है। चलो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, या तो आप समझते हो या फिर मतलब रटते हो या फिर याद ही नहीं रहता। आप बता देना, उसके हिसाब से मैं आगे जो है थोड़ी सी ट्राई करूंगा, आपके लिए बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर से। हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। हाउ डिड मिसिज पैम्फ्रे एड टू इट
प्रॉब्लम, उसकी समस्या मिसिज पैम्फ्रे ने कैसे बढ़ा दी। ट्रिकी जो है कुत्ता था मिसिज पैम्फ्रे का। ट्रिकी वॉज द पेट डॉग ऑफ मिसिज पैम्फ्रे। Tricky was a greedy dog, but after poor health of Tricky, Mr. Harriet advised to Mr. Pumphrey need not to feed much food to Tricky. Some days Mr. Pumphrey followed the instruction, but few days later फिर से वही, चल मेरे भाई आजा खाना खा, तो started feed again to Tricky. ड्यू टू दिस डाइट ट्रिकी बिकम अनहेल्दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खिला रही थी ना उसको, तो वो अनहेल्दी हो गया। तो इस तरीके से उसने उसकी प्रॉब्लम बढ़ा दी, जबकि मिस्टर हैरियट ने उसको बोला भी था, लेकिन समझी नहीं वो, क्या ही करे, अभी नहीं समझी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, बहुत बार आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, कि ट्रिकी को वो देखो ये जो लाइन है आगे के वर्ड्स है ये बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है लास्ट में कि परमानेंट गेस्ट से लेके क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, घुमा देते हैं क्वेश्चन को, कि घुमा फिरा के बात यह है कि वो जो लोग थे मतलब मिस्टर हैरियट या फिर उसकी टीम, तो वो जो है उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में अस्पताल में क्यों रखना चाहते थे, बात यहाँ पे थी ये। तो इसमें आपको बताना क्या है, क्योंकि जो है मिसिज पैम्फ्रे सेंट वाइन टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, ट्रिकी के लिए वो शराब भेजने लग गई थी, भाई कुत्ता है कि आदमी, आदमी भी नहीं पीता। लेटर सी स्टार्टेड टू सेंड ब्रांडी एग्स फॉर हिम, मतलब फुल टू फुल मजे ले, नशे में धुत रह तू, तो इसलिए वो ब्रांडी भेजने लगी, अंडे भेजने लगी। ट्रिकी डिडंट नीड ऑल दीज थिंग्स, ट्रिकी को तो वैसे भी जरूरत नहीं थी, वो उसको भूखा रख रहे थे तभी तो फिट होगा वो। मिस्टर हैरियट एंड हिज हेल्पर्स हैड अ गुड ब्रेकफास्ट विद एग्स, सब लोग मजे में खाना खाते। दे हैड गुड लंच विद वाइन एंड ग्रैंड डिनर विद ब्रांडी, सो इट वॉज अ टेम्पटेशन फॉर मिस्टर हैरियट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। इसीलिए वो सोच रहे थे कि इस कुत्ते को परमानेंट ही रख ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, परमानेंट नहीं रखा जा सकता था इस कुत्ते को, लेकिन उनको बहुत मजा आई, इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द मिसिज पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसिज पैम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। तो इसमें सिंपल सी बात यह है, ट्रिकी जो है छोटा सा कुत्ता था और वो एक दिन लिस्टलेस हो गया, मतलब असहाय सा पड़ गया। शी सीम टू हैव नो एनर्जी, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची थी। ही रिफ्यूज्ड टू ईट इवन हिज फेवरेट डिश, उसने अपना पसंदीदा खाना खाने से मना कर दिया। सो मिसिज पैम्फ्रे थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, उसको लगा कि उसके अंदर कमजोरी आ गई है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो सोच रही थी और खा लेगा तो थोड़ी सी जान आ जाएगी। देखो अभी यहाँ पे आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर आप तो एक मतलब इतने सारे चैप्टर हैं, एक चैप्टर में से इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हो, तो भाई ऐसा सीन है कि कुछ को क्या होता है, कुछ को होता है कि नंबर चाहिए मेरे को थोड़ा बस पास हो जाए, कुछ को होता है कि मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए, मतलब एवरेज से ज़्यादा नंबर, और कुछ होते हैं भाई 90+ 100+ तो आते ही नहीं, किसी के 100 भी नहीं पहुंचते यार, ये बस कहने की बात है कि तुम्हें 99+ मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, हाँ रटोगे तो कुछ भी मिल जाएगा। बट हाँ जो मेन बात है, जो ज़्यादातर पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने खुद बोला हुआ पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सभी के उठा उठा के ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं क्वेश्चन, इसीलिए ज़्यादा हैं। अगर देखो जो आपको पास होना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है, उनको रट लेना तो काम चल जाएगा। लेकिन हाँ जिनको ये है कि भाई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है एक भी, तो वो सारे कर लेना इनमें से, क्योंकि भाई फिर आप बोलोगे कि हाँ, और आप ट्राई करके देखना यार, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना एग्जाम के टाइम पे, और आपको पता लग जाएगा जब एग्जाम दोगे कि हाँ कितना एग्जाम में आया इनमें से और कितना नहीं आया है, मतलब इनसे बाहर आया है कि नहीं आया है। मुझे तो अभी तक जो है मैंने जो भी नोटिस किया है, इनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं बार बार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमने ये वाला कर दिया था ना, हाँ ये वाला कर लिया है, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 5वां क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट सॉरी व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस, डिड मिसेस पंफ्रे पे हीड टू हिज एडवाइस। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पूछी हैं कि मिस्टर हैरियट की जो एडवाइस थी वो क्या थी। तो उसने क्या बोला था कि केयरिंग ऑफ ट्रिकी के बारे में बताया था कि जो है वो ज़्यादा उसको खाना न खिलाए, लिमिटेड फूड दे उसको डॉग को। लेकिन उसने क्या किया, क्या उसने हीड किया उसके टेंशन को, हाँ कुछ दिनों तक किया, और उसके बाद फिर से वही ओवर फीडिंग अगेन एंड अगेन स्टार्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिसिज पंफ्रेट मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टर हैरियट को एकदम से उसने कॉल क्यों किया। ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग ऑफ मिसिज पंफ्रे, ट्रिकी जो है छोटा सा प्यारा सा मिसिज पंफ्रे का कुत्ता था। वन डे ट्रिकी बिकम लिस्टलेस, देखो बात अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, सभी क्वेश्चन में घुमा फिरा के 2-3 लाइनें आ रही है कि
ट्री की जो है उसका कुत्ता था, ट्री की भी एक दिन लिस्ट लेस हो गया। ये लाइनें आ रही है मोस्टली क्वेश्चन में। शी seemed to have no energy, he refused to eat his favorite dish, ये भी बात सेम सी चल रही है। सो मिसेज पैम्परे मेड का फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, इसीलिए उसने उसको फ़ोन किया था। मतलब जो कहानी है ना, आपकी पूरी कहानी है, क्या सीन चलता है उसमें, जो पोर्शन है जब वो कुत्ता बीमार पड़ता है और वो कुत्ता बीमार पड़ने के बाद में वो अस्पताल तक जाता है, अस्पताल से वापस आता है, ये पूरी कहानी है। तो इस कहानी में सिर्फ जो पोर्शन है मेन है कि कुत्ता बीमार पड़ गया और उसने कॉल किया है, या फिर वो कुत्ता बीमार क्यों पड़ा, कुत्ते को क्या दिक्कत थी, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस। वैसे भी आसान चैप्टर है बहुत ज़्यादा। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, 1 to 5 मार्क्स जो भी पूछे जा सकते हैं। अब तक हम 2 मार्क्स के कर रहे थे और 5 मार्क्स का भी किया था एक क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आएंगे। व्हेन ट्रिकी वाज सीरियसली इल, whom डिड मिसेज पैम्फ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल, किसको कॉल किया, मिस्टर हैरियट को किया। व्हाट वाज ट्रिकीज रियल डिसीज, ट्रिकी की बीमारी क्या थी। हाँ, ओवर ईटिंग ऑफ फूड, या फिर ग्रीडी भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे देखो आपके मन ऊपर डिपेंड करता है कि रियल डिसीज क्या थी, ओवर ईटिंग ऑफ फूड या फिर ग्रीडिंग टूवर्ड्स द फूड, खाने के लिए लालची कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा। अब देखो ये तो था आपका पहला चैप्टर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 8 क्वेश्चन थे, 1 to 5 मार्क्स जो भी पूछे जा सकते थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब चैप्टर 2 देखो, इस वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कराएंगे, चैप्टर 2 ही होगा बस, जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद में इसका पार्ट 2 3 जो भी बनेगा वो अलग अलग करेंगे, ताकि आप बोर ना हो जाए यार वीडियो से। अब देखो क्वेश्चन 1 है कि वाई डिड हरी सिंह रोब अनिल ऑफ हिज 600 रुपीज, वट स्टॉप्ड हिम टू रन अवे। कि उसने जो है हरी सिंह ने अनिल के रुपए 600 रुपये चुरा लिए, फिर वो भाग गया था, आपको पता है ना, रेलवे स्टेशन पे भाग गया था जाने के लिए, लेकिन वो गया नहीं फिर भी। तो किसने रोक दिया उसको भागने से, वो चीज़ हमें बतानी है क्वेश्चन के अंदर। तो वंस केम अनिल कम होम, सॉरी वन डे आना था शायद यहाँ पे, चलो चलो जो भी है, मिस प्रिंट हो गया होगा। वन केम अनिल केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स, वन डे आएगा यहाँ पे गारंटीड। वन डे अनिल केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स, कि एक दिन अनिल जो है नोट्स के बंडल के साथ आया। ही टोल्ड हरी दैट ही हैड अर्न 600 रुपीज बाय सेलिंग वन ऑफ हिज बुक्स, उसने हरी को बताया कि मैंने जो है आज एक किताब बेच दी है जिससे मुझे 600 रुपये मिले। हरी माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ मनी, पैसे देख के मुंह में पानी आ गया। वैसे आपको तो खाना देख के मुंह में पानी आता है, इनको पैसा देख के मुंह में पानी आ गया। ही डिसाइडेड टू स्टील दैट मनी, उसने निर्णय बना लिया। आपको पता है कि हरी सिंह जो है एक चोर था, तो उसने जो है डिसाइड कर लिया कि हाँ आज तो इसका पैसा गया, अपनी जेब में डालेंगे इसको। अनिल कैप्ट द बंडल अंडर हिज मैट्रेस, उसने गद्दे के नीचे रखा, मैट्रेस होता है गद्दा, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया। नाउ हरी सिंह वेंट इनटू द रूम एंड साइलेंटली, चुपके से बिल्कुल, टुक द मनी अंडर द मैट्रेस, वहां से निकाल लिए पैसे, उड़ा लिए। ही वेंट टू रेलवे स्टेशन टू कैच द ट्रेन टू लखनऊ, लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए वो कहाँ गया, रेलवे स्टेशन पे गया। बट ही मिस्ड द ट्रेन, उसने वो ट्रेन मिस कर दी, क्यों करी, एंड वाग्ड इन द बाजार, और बाजार में घूमता रहा। देन हरी सिंह रिमेंबर्ड अनिल, हरी सिंह को बेचारे को अनिल की याद आई। कितना प्यारा लड़का था यार, कितनी मदद करी उसने मेरी, बहुत अच्छा था। ही इमेजिन हाउ सैड अनिल वुड बी ऑन फाइंडिंग द मनी स्टोलर, अनिल को कैसा लगेगा यार जब उसको पता लगा कि हरी सिंह ने उसको धोखा दे दिया। हरी रिमेंबर दैट अनिल यूज टू टीच हिम, हरी को ये भी चीज़ याद थी कि अनिल ने उसको पढ़ाया है, पढ़ना लिखना सिखाया है। ही थॉट दैट विदाउट एजुकेशन ही वुड रिमेन आतिफ, अगर वो जो है एजुकेशन नहीं लेगा तो वो चोर का चोर ही रहेगा, पहले भी चोर है, अब भी चोरी है वैसे, लेकिन हाँ चोर का चोर ही बना रहेगा भविष्य तक। बट एजुकेशन माइट मेक हिम अ बिग मैन, एजुकेशन उसको बड़ा आदमी बना सकती है। सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी, तो उसने सोचा चलो वापस रख देते हैं, तो वो उसके घर जाता है, वो जहाँ पे रह रहा था वो, उसके बाद में उस गद्दे के नीचे वापस से रख देता है। लेकिन नोट गीले हो गए थे, बारिश वारिश हो गई थी, बहुत सारे लफड़े हुए थे। बट हाँ आपको इतनी बकवास नहीं करनी, इधर सीधा बोल दो कि हाँ उसने पैसे लौटा दिए, ठीक है। तो ये है 5 मार्क्स में। अगर इस चैप्टर में, वैसे मैंने नोटिस किया है इस चैप्टर में से ज़्यादातर केसी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और है कि द थीफ स्टोरी इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, डिस्कस, इसके बारे में बताना है। जो सेम आंसर है ना ऊपर, उस टाइप का ही आंसर नीचे लिखना है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से घुमा देना आपको। यहाँ पे क्या बताया गया है, द ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग,
इट इज़ मिक्सचर ऑफ अपोजिट ओपिनियंस, मतलब बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं। समटाइम्स अ मैन फॉल्स टू अंडरस्टैंड हिज ओन माइंड, कई बार जो है एक मनुष्य भी, एक इंसान भी फेल हो जाता है अपने दिमाग को समझने में। इन दिस स्टोरी द सेम थिंग हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय रस्किन बॉन्ड, ये जो राइटर है इसका, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अ थीप स्टोरी हरी सिंह, बॉय नेम्ड हरी सिंह। हरी सिंह के माध्यम से उन्हें एक कहानी दर्शाई है। द बॉय स्टार्टेड वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना शुरू करता है। हिज प्राइमरी एम वाज टू रोब हिम, उसका उद्देश्य क्या था, उसको लूटना, सिर्फ लूटना। अनिल केयरलेसनेस विंस हिज हार्ट, लेकिन अनिल की जो बेपरवाही थी, किसी बात की चिंता नहीं, उसने उसका दिल जीत लिया, चोर का दिल जीत लिया। भाई साहब क्या ही सीन चला। बट द बॉय बैड माइंड प्रोवोक्स हिम टू रोब अनिल ऑफ हिज मनी, लेकिन फिर भी जो है वो लड़का उसके पैसे चुरा लेता है। वन डे ही रोब हिज 600 रुपीज एंड रन अवे टू द स्टेशन, भाग गया पैसे लेके। बट हिज गुड माइंड स्टॉप्स हिम बोर्डिंग द ट्रेन, लेकिन उसका जो अच्छा दिमाग था, क्योंकि अब तक तो बुरा खुरापाती दिमाग चल रहा था उसका, अब उसका अच्छा दिमाग बोलता है कि नहीं यार गलत कर रहा है तू। ही डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल एंड रिटर्न हिज मनी, वापिस आया, पैसे जहां से उठाए थे उधर ही रख दिए। सो दिस स्टोरी इज अ डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है दिमाग के साथ बताया गया, रिलेटेड है डेप्थ स्टडी है ह्यूमन माइंड की। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी। ये इतना सा भी लिखोगे ना, इतना सा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। वट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर, उसके बारे कैरेक्टर के बारे में वो चीज़ क्या बताती है, क्यों हरी सिंह ने पैसे वापस कर दिए। आफ्टर स्टीलिंग द मनी व्हेन हरी सिंह रीच द स्टेशन, पैसे चुराए। देखो कहानी वही आ रही है ना, हर एक क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो कहानी सेम है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं होती, बहुत छोटी सी होती है कहानी, और वही 10-15 लाइनों में से आपको आंसर लिखना होता है। अब देखो यहाँ पे पैसे चुरा के वो रेलवे स्टेशन भाग गया। ही कुड नॉट ब्रोड टू लखनऊ एक्सप्रेस थ्रू ही कुड इजिली गेट ऑन इट, वो जा सकता था उसमें लेकिन वो गया नहीं उस ट्रेन में, लखनऊ वाली में। ही स्टूड अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म एंड थॉट अबाउट अनिल, अनिल के बारे में सोचता रहा वहाँ पे। हु ही न्यू वुड फील ओनली सैडनेस फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, उसको जब पता लगेगा यार कि हाँ यार हरी सिंह ने पैसे चुरा लिए, तो वो जो है दुख से भर जाएगा। और वो दुख किस चीज़ का होगा, ट्रस्ट, जो भरोसा उसने हरी सिंह के ऊपर किया था, उस भरोसे के टूट जाने का दुख होगा, पैसे का दुख नहीं होगा उसको, क्योंकि वो पहले से ही केयरलेस पर्सन है। ही फेल्ट दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, उसको उसने महसूस किया कि वो वापस जाएगा, इफ़ ओनली टू रीड एंड राइट, सिर्फ सीखने और पढ़ने के लिए। तो उसने क्या किया, सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू अनिल फीलिंग वेरी नर्वस, वो घबराया हुआ, जो पैसे रखे थे ना वापिस रख दिए थे पैसे। द थीफ वॉज वेरी ग्रेटफुल टू अनिल एंड क्वाइट लाइट वर्किंग फॉर हिम, और वो अब काम कर रहा था उसके लिए। सिंस अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग मैन ही हैड मेट, अनिल जो है एक लौता ऐसा पर्सन था जो मोस्ट ट्रस्टेड था उसको अब तक जो मिले थे जितने उनमें से। अनिल कॉन्फिडेंस हैड अवेकन हिज कॉन्शियसनेस, ही वांटेड टू बिकम अ गुड मैन, अच्छा इंसान तो बनना चाहता था वो। अनिल कुड ओनली मेक हिम अ गुड मैन, और उसको पता था क्योंकि अनिल ने उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था मतलब, और उसको पता था कि अनिल जो है उसको अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकता है। सो ही डिसाइडेड, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो जो पैसे उसने चुराए हैं वो वापस रखेगा, नहीं तो वो फिर भविष्य में चोर का चोर ही रहेगा। तो ये कहानी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर आप तो सारे 5-5 नंबर के बता रहे हो, क्योंकि भाई इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और बहुत बार अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया है, आंसर सेम रहता है। देखो आप नोटिस कर रहे हो सेम सी स्टोरी चल रही है। अब जो है इस वाले क्वेश्चन को देख लो आप, गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड द थीफ स्टोरी, मतलब पूरी कहानी है उसकी समरी लिखनी है। अब यार समरी का मैं क्या बताऊं आपको, समरी लिखनी है तो समरी लिखनी है और इन शॉर्ट लिखनी है। चलो पढ़ के बता देता हूँ, वैसे आपने अगर चैप्टर समझा है, मैंने वीडियोस भी बना दी थी इसको लेके, सारे चैप्टर करवा रखे हैं आपके। तो जो है यहाँ पे बताते हैं, द थीफ वॉज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय, थीफ जो है 15 साल का लड़का था। बट इन दी स्टोरी ही हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल thief, लेकिन यहाँ पे कहानी में 15 साल का लड़का बताया गया है कि बहुत एक्सपीरियंस चोर था वो। ही हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसको लोगों के बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी थी। ही न्यू दैट सिंपल लुकिंग पर्सन कुड बी रोब्ड इजिली, उसको पता था कि लोगों को आसानी से कैसे लूटा जाता है। ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग दैट अ लिटल फ्लैटरी कुड हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स,
और वो समझता था दोस्त वोस्त बना के या फिर कैसे भी उसको काम चलाना है। ही वॉज क्लेवर इनफ टू चेंज हिज नेम टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द पुलिस। बार बार वो नेम बदलता, कभी कुछ रखता कभी कुछ रखता, पुलिस से बचने के लिए। एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और अपने जो साथीगण थे, मतलब तो उसके साथ काम करे तो उनसे बचने के लिए। ही वॉज परफेक्ट इन टेलिंग लाइज, वो झूठ बोलने में बहुत उस्ताद हो चुका था, मतलब एक्सपर्ट था वो बिल्कुल। ही हैड अ डिज़ायर टू बिकम अ बिग मैन इन लाइफ, उसकी इच्छा क्या थी, वो बड़ा इंसान बनना चाहता था। लेकिन उसको पता था एक दिन उसने अनिल को भी लूट लिया, 600 रुपये लूट लिए उसके। बट इन वन कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन एक कोने से उसको लगा देयर वॉज अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड गुडनेस, मतलब उसको जो विश्वास है वो टूट जाएगा। ही थॉट दैट ही शुड नॉट बिट्रे अनिल, अब जो है वो अनिल को धोखा नहीं देगा। ही हैड एन एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ बिग मैन, क्योंकि उसका सपना क्या था, बड़ा आदमी बनने का। उसने चोरी चकारी छोड़ दी और वो अब अच्छा कैरेक्टर बन गया। बस यही बताना, आपको पूरी कहानी बतानी है, समरी है इन शॉर्ट। ठीक है, आपको अगर देखो ये तो मैंने इन शॉर्ट बताई है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ये। अगर आपका मन करे ना आप फालतू थोड़ा बहुत इधर उधर की लिखने की, जो भी कहानी आपको याद आती है वो सारी चिपका देना इसमें, क्योंकि यहाँ पे पूरी थीप स्टोरी ही पूछ ली है, पूरा पार्ट की समरी पूछी गई है। बाकी 5 नंबर में ना 120 वर्ड होते हैं, इतने से ही जितना मैंने लिखा हुआ पैसेज इतना सही होता है। थोड़ी बहुत 1-2 लाइन कम कर सकते हो, ज़्यादा भरोगे आप, 2 पन्ने भर रहे हो 5 नंबर के लिए तो वेस्ट है वो कोई फ़ायदा नहीं है भाई उसका। आपको जो है एक रेक्टेंगुलर सीट मिलती है एग्जाम में, और उस रेक्टेंगुलर सीट को अगर आप आधा मतलब 5-6 लाइनें भर दोगे ना, इनफ है वो 6 लाइनें, उनमें पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। अब देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी है, कुछ ज़्यादा नहीं आते इसमें, मैंने बोला 5 नंबर का ही आता है ज़्यादा केस में 99%। बट हाँ बाय मिस्टेक आ जाए तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वाई डिड हरी सिंह हाइड हिज रियल नेम, उसने अपना असली नाम क्यों छिपाया, क्योंकि वो पुलिस और फॉर्मर एम्प्लॉयर से बचना चाहता था, इसलिए वो अपना असली नाम किसी को नहीं बताता था, बदल देता था नाम। हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल कितना बड़ा था। देखो हरी सिंह का नहीं पूछा इन्होंने, अनिल का पूछा, क्योंकि आपको पता चलेगा, आप कहानी समझोगे, पूरी कहानी पढ़ोगे, आपको पहले से ही पता है, शुरुआत में बता दिया कि हरी सिंह 15 साल का लड़का है, तो वो याद रहेगा आपको, लेकिन अनिल का नहीं याद रहेगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अनिल का पूछा हरी सिंह की बजाय। तो अनिल कितने का है, 25 साल का लड़का है। तो वीडियो करते हैं अभी ख़त्म, काफ़ी लंबी वीडियो चलेगी मेरे को पता है। और हाँ इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा और चौथा चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा 2021 के लिए, सिर्फ 2021 हरियाणा बोर्ड में, और शायद CBSE अभी सेम सा ही पैटर्न है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, वैसे आप लोग 10th में हो फिर भी बोल देता हूँ, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार मत करो ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए।